हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में त्रिभुज की आकृति दी हुई है और त्रिभुज की आकृति के अंदर एक संख्या लिखी हुई है और त्रिभुज की आकृति के बाहर भी संख्या लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर तीसरा त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज के अंदर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि यहाँ पर जो ये पहला त्रिभुज और जो दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं में कौन सा पैटर्न लग रहा है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर पैटर्न को पहचान पाते हैं तो फिर ये पता लगा पाना कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो ये पहला त्रिभुज है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, यहाँ पर दोस्तों बाहर लिखी हुई संख्याएं हैं 5, 6 और 4। तो दोस्तों, इन्हीं तीनों संख्याओं के द्वारा ही हमें अंदर लिखी हुई संख्या 12 को प्राप्त करना है। तो दोस्तों, किस तरह से यहाँ पर 12 को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है 6, 5 और 4। और दोस्तों, अगर इन संख्याओं का गुणा कर दिया जाता है तो गुणनफल क्या आता है दोस्तों। दोस्तों, 6 का गुणा 5 से करने पर 30 आएगा और 30 का गुणा 4 से करने पर 120 आएगा। और दोस्तों, 120 और यहाँ पर जो अंदर लिखी हुई संख्या 12 है, तो इनका तो आपस में संबंध है। बिल्कुल दोस्तों, अगर 120 में 10 का भाग दे दिया जाए तो यहाँ पर आंसर आएगा 12 और यहाँ पर त्रिभुज के अंदर जो लिखी हुई संख्या है वो 12 ही है। समझे दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है 120 और 120 में 10 का भाग देने पर आंसर आता है 12 और त्रिभुज के अंदर लिखी हुई संख्या भी यहाँ पर क्या है, 12 ही है। तो दोस्तों, अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर दूसरे त्रिभुज में भी लगाकर देखेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पर तीसरे त्रिभुज में इस पैटर्न को लगाएंगे। अगर यहाँ पर दूसरे त्रिभुज में ये पैटर्न लग जाता है तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना होगा। दोस्तों, पैटर्न तो वही लगाना है। कौन सा पैटर्न दोस्तों, यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याएं हैं 7, 6 और 5 और इन्हीं संख्याओं का दोस्तों हमें गुणा करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि गुणनफल क्या आएगा दोस्तों। दोस्तों, 5 का गुणा 6 से करने पर 30 आएगा और 30 का गुणा 7 से करने पर 210 आएगा। और दोस्तों, 210 में अगर 10 से भाग दिया जाए तो आंसर क्या आता है, 21 आता है और त्रिभुज के अंदर 21 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये पैटर्न बिल्कुल ही सही है। तो अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरे त्रिभुज में भी लगाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, हमें क्या करना होगा, इसके लिए बाहर लिखी हुई संख्याओं का गुणा करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर है बाहर लिखी हुई संख्या 4, 8 और 10। और दोस्तों, जब हम 4, 8 और 10 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा। दोस्तों, 4 का गुणा 8 से करने पर 32 आएगा और 32 का गुणा 10 से करने पर 320 आएगा। और दोस्तों, यहाँ पर अब हमें 10 से भाग भी देना होगा। तो 10 से भाग देने पर दोस्तों आंसर क्या आ जाता है, 32 आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 32 आएगा। दोस्तों, किस तरह से 32 आया है। दोस्तों, बाहर लिखी हुई संख्याओं का गुणा किया है, 8 और 4 का गुणा करने पर 32 आया और 32 का गुणा 10 से करने पर 320 आया। और दोस्तों, 320 में 10 से भाग देने पर यहाँ पर जो भागफल आया है वो 32 आया है। तो दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 32 आएगी। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 32 लिखा हुआ है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन 3 है उसमें 32 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो 32 होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।